हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम यू वर्सेस देम की प्रेडिक्शन करेंगे। हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो आपके पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। दोनों की ही फीलिंग्स वन बाय वन चेक करेंगे। सो एक पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए। आप सब मेरी इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, सेम जेंडर कनेक्शन में हो, सेपरेटेड हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, या कोई भी आपका सिचुएशन हो, कल्चर हो, एज हो, आप सभी इस वीडियोस को देख सकते हो। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, ठीक है, ऑफर्स में एनर्जाइज क्रिस्टल जेमस्टोन्स का ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, रेमेडीज़ के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वीडियो के स्क्रीन पे भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। बाय वन गेट वन फ्री ऑफर चल रहा है। सो आप अगर कोई भी लव ब्रेसलेट, मनी ब्रेसलेट, करियर ब्रेसलेट, हीलिंग ब्रेसलेट, कोई भी ब्रेसलेट लेते हैं तो उसके साथ आपको एविल आई प्रोटेक्शन जार बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो एक प्रोडक्ट के प्राइस पे आपको दो प्रोडक्ट मिलने वाला है, वो भी एनर्जाइज्ड, आपके पर्सनल डिटेल्स एंड आपके विशेज़ या आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट किया जाएगा इन प्रोडक्ट्स को। सो ये बहुत सुनहरा मौका है। मेरे बर्थडे मंथ के बाद भी मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं डिस्काउंट रखूँ, कुछ ऑफ़र रखूँ, तो हेयर इट इज़, बाय वन गेट वन ऑफ़र है। एक क्रिस्टल ब्रेसलेट के साथ एविल आई प्रोटेक्शन जार बिल्कुल फ्री है, ठीक है। साथ में कोई एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस भी नहीं है, डिलीवरी चार्जेस आप फ्री। तो ज़रूर अगर आपको लव, करियर, मनी या कोई भी हीलिंग ब्रेसलेट चाहिए तो आज ही जाके ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। लिमिटेड ऑर्डर्स ही लूँगी मैं, ठीक है। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सो चलिए अब बिना किसी देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिएगा। अब देख लेते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए, एकदम ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए आप। लेट्स सी, देख लेते हैं। लेट्स सी, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रहा है, एक बेचैनी नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। सो चांसेस आर देयर कि इन्होंने आपको कॉल मैसेज करा हो बट आपने इन्हें रिप्लाई नहीं दिया, या फिर अगर इन्होंने कॉल मैसेज नहीं भी किया है तो भी मुझे दिख रहा है कि आप भी सामने से कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, इस इंसान के लिए। आप भी सामने से बात करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो इस इंसान के साथ। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ इस इंसान को अंदर ही अंदर खाई जा रही है और ये इसी चीज़ से परेशान हो रहे हैं कि क्यों आप चुप हैं, क्यों आप पहले की तरह इन्हें चेज़ नहीं कर रहे हो, क्यों आप पहले की तरह इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारी टेंशन जो है इनके दिमाग में घूमती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपके जो पर्सन है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे अपने आप में, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जब आप उन्हें अटेंशन देते हो या जब भी आप उन्हें चीज़ करती हो तो ये बहुत ज़्यादा खुश फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर फील कर पाते हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाई कर पाते हैं। लेकिन अब वो ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं हैं। तो अब कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है, लिटरली उनका दिमाग में ये डर पनप रहा है कि आप उनसे ओवरकम कर रहे हो, आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। आपका इंटरेस्ट उनसे ख़त्म हो चुका है और आज आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो तो आगे आने वाले वक्त पे आप उन्हें और भी ज़्यादा अटेंशन नहीं दोगे, भाव नहीं दोगे, पीछे मुड़ के इनको देखोगे तक नहीं, ठीक है। और ये चीज़ इनको परेशान कर रही है बिकॉज वो फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन से वो इस चीज़ को वो समझ चुके थे कि आप उनके लिए एक बेस्ट पार्टनर है और आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान इनको लाइफ में नसीब नहीं हो पाएगा। लेकिन गलतियाँ इनसे ये हुई कि इन्होंने उस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अब तो मुझे मिल गया है, अब तो मुझे मिल गई है, अब तो ये मेरा है, अब तो ये मेरी है, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, तो मेरे पीछे पागल है, मेरे प्यार में पागल है।
बट मुझे लग रहा है कि सिचुएशंस ऐसे आप दोनों के बीच में आई हो जिसके चलते आपके अंदर धीरे धीरे मैच्योरिटी आई है और आपको ना लिटरली किसी को भी प्लीज़ करने का, किसी को एंटरटेन करने का या किसी के पीछे भागने का मन नहीं करता। आपको अंदर से ये फील होता है कि जो आपके अपने हैं वो आपके साथ रहेंगे, आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर करोगे, अपना प्यार दोगे और वो कहीं ना कहीं काफ़ी होगा किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए। किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए आपको पचासों बार उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, उन्हें एंटरटेन नहीं करना पड़ेगा या उनसे मिन्नतें नहीं मांगनी होगी कि प्लीज़ समझ जाओ, प्लीज़ मुझे प्यार करो, प्लीज़ मेरे लाइफ में रहो, प्लीज़ मुझे टाइम दो। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंस्ड है इस वक्त, बिकॉज वो आपके एनर्जी के अंदर जो शिफ्ट हुआ है उसे वो देख पा रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ दे वांट सम हेल्प। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी मेरा दोस्त मुझे मदद कर दे, कोई मेरा फैमिली मेम्बर मदद कर दे या हम दोनों के बीच का कोई म्यूचुअल इंसान ही मदद कर दे, लेकिन मुझे इस इंसान तक पहुंचना है, मुझे इस इंसान से बात करनी है, मुझे इस इंसान का अटेंशन फिर से चाहिए, बट वो अटेंशन मैं कैसे पाऊँ वापस। सो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट द आइडियाज़ कि ऐसे क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं ताकि उन्हें खुद सामने से कॉल मैसेज ना करना पड़े और वो जो अटेंशन चाहते हैं आपसे वो आप उन्हें ऑटोमेटिकली दे दो, ठीक है। तो पैतरे अपनाना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ घंटों में आपको नज़र आ सकता है कि ये बहुत कुछ वियर्ड सा कर सकते हैं जिससे आपको ना बहुत ज़्यादा टेंशन आ सकता है। जैसे कि हो सकता है किसी दोस्त के साथ घूमते हुए स्टोरी लगा दें, ठीक है, या फिर उनके अकाउंट से आपको पता चले कि दिस पर्सन इज़ इंजॉइंग देयर लाइफ, ठीक है, घूम फिर रहे हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा टेंशन आ सकता है कि ये कहाँ घूम रहे हैं, किसके साथ गए हो सकते हैं। और यही चीज़ आपके अंदर ट्रिगर हो सकता है कि आप उन्हें कॉल मैसेज कर दो कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपका अटेंशन पाने के लिए, आपका कॉल मैसेज पाने के लिए, आपके अंदर वो तड़प जगाने के लिए जो तड़प उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर अब गायब हो चुकी है उनके प्रति, और बस वो अकेले ही हैं जो इतना सोचे जा रहे हैं, जो इतना तड़प रहे हैं दिन भर, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आपके पर्सन जो है थोड़ा सा माइंड गेम खेलना चाह रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में वो उनके पास वो करेज नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि वो सामने से आके कॉल मैसेज करे, आपसे बात करे, आपसे मिले। तो उन्हें कुछ तो थोड़ा चालाकी करना ही पड़ेगा ताकि आपका टाइम उन्हें मिल सके, आपका अटेंशन उन्हें एटलीस्ट मिल सके। उसके बाद तो फिर वो बातों में जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और प्यार बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपको अपने लाइफ में वापस लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो मन में अभी पछतावा इनका कहीं ना कहीं चल रहा है, लेकिन उस पछतावे को ओवरकम करना चाहते हैं, एक न्यू चांस चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो उस चीज़ को कैसे अटेन करेंगे, बट डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ तो वो कर पाएँ इस कनेक्शन के खातिर, जो वो खुद से डायरेक्टली तो नहीं कर पा रहे हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे आप खुद जो है इनके तरफ जाएं, इनसे बात करने की कोशिश करें, इनसे मिलने की कोशिश करें, फिर ये चीज़ों को संभालने की, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब पाने की और इस रिश्ते में वर्क करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स यहाँ पर करंटली जो है दिख रही है, ठीक है। चलिए, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स से इस कैंडल को साइड में कर देती हूँ और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं, आपकी फीलिंग्स देखते हैं। इसे थोड़ा साइड में कर देते हैं। नाउ आपकी देख लेते हैं कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ये तो बस आपका प्यार पाने के लिए, आपका एक मैसेज कॉल पाने के लिए, आपका अटेंशन पाने के लिए तड़पे जा रहे हैं और इनके दिमाग में कुछ नहीं सूझ रहा, ठीक है। We have 5 of Wands, we have Strength, we have Page of Cups, we have Ace of Wands, we have King of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से we have 4 of Wands। ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। सो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्ट अ सेकेंड, मैं कार्ड्स को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। ऑल राइट, सो
विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है करंटली डीप डाउन आप दोनों ही एक दूसरे पे गिव अप नहीं करना चाहते हो। आपकी करंट फीलिंग्स को अभी मैं डिटेल में देखूंगी, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ फीलिंग आ रही है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितने भी आप फेड अप हो, थक चुके हो या इंटरेस्टेड नहीं हो, डीप डाउन आप दोनों ही एक दूसरे पे गिव अप करना नहीं चाहते हो, चांस देना चाहते हो, साथ रहना चाहते हो। सो आप दोनों का दिल ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के करीब आना चाहता है, चाहे सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस कितनी भी ख़राब हुई हो, कुछ भी हुआ हो, ठीक है। तो ये गिव अप करने की एनर्जी तो आप दोनों की ही नहीं है। बट करंटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका रीसेंट टाइम में, मतलब इस वीडियो को देखने के आधे घंटे पहले तक भी आपके दिमाग में बहुत सारे उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे थे, मिक्स्ड फीलिंग्स आ रहे थे। कभी आप अच्छा सोच रहे हो, कभी आप बुरा सोच रहे हो, कभी आप परेशान हो रहे हो, कभी आपको रोने का मन कर रहा है, कभी आपको एक कॉल मैसेज करने का मन कर रहा है अपने पर्सन को, कभी आपको इस रिश्ते को भूलने का मन कर रहा है, तो कभी आपको लग रहा है कि रिश्ता सुधर जाए। तो इस तरीके से बेचैनी वाला, पजल्ड अप वाला, ठीक है, मिक्स्ड फीलिंग्स आपको कहीं ना कहीं आ रही थी, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे थे, एंशियस फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे सांस नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है। बट अब करंटली जिस टाइम पर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, मेरे अंदर थोड़ा सा और पेशेंस मुझे लाने की ज़रूरत है, और मुझे इतना ज़्यादा भी ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ओवर थिंक मैं जितना करूँगा या करूँगी, मेरे लिए वो हानिकारक होगा, किसी और के लिए हो या ना हो, लेकिन मैं खुद को हार्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होने देना है, ठीक है। तो अभी आप धीरे धीरे जो है अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को पीस में लाने की कोशिश कर रहे हो, और आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपने ओवर थिंकिंग वाले माइंड को थोड़ा कंट्रोल करके शांत हो सको और थोड़ा प्रेजेंट में जीने की कोशिश कर सको। तो आपकी माइंड में अब करंटली इस वक्त नज़र आ रहा है कि आप चाह रहे हो कि ठीक है, मुझे ज़्यादा चाइल्डिश नहीं होना चाहिए, अगर बात पॉसिबल है करना, और अगर मैं इस इंसान को चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, तो मुझे सामने से अप्रोच रखने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। बात तो मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कॉल मैसेज तो मेरे तरफ से भी हो सकता है, मेरे तरफ से भी तो इनिशिएशन हो सकता है। क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ, या क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि मुझे दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि वो कॉल मैसेज करेंगे तो ही कुछ होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पावर को अब रियलाइज़ कर रहे हो कि मुझे जो चाहिए उसके लिए मैं काम करूँगा या करूँगी, उसके अकॉर्डिंगली मुझे एक्शंस लेना है, उसके बाद रिजल्ट जैसा भी आए मुझे उसे एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो अगर आप अब तक वेट कर रहे थे कि इस इंसान का एक कॉल आ जाए, एक मैसेज आ जाए, वो समझ जाए, तो अब आपके मन में वो चीज़ नहीं चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, तो मुझे एक बार सामने से कॉल मैसेज कर लेनी चाहिए, उसके बाद अगर रिस्पॉन्स आता है तो अच्छी बात है, रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये समझ लेंगे कि हमने एटलीस्ट कोशिश किया था, ठीक है। हम बस वेट नहीं कर रहे थे, हम परेशान नहीं हो रहे थे, हमने अपना 100% दिया, हमने कोशिश करी। अब बात बाकी जो भी है रियलिटी मैं मान लेता हूँ, मान लेती हूँ, और लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, बढ़ती हूँ, ठीक है। तो आप लास्ट टाइम के लिए एफर्ट डालना चाह रहे हो, आपके मन में चल रहा है कि मुझे एक बार क्लैरिटी के लिए, या क्या है हम दोनों के बीच में जानने के लिए, मुझे ही सामने से बात कर लेना चाहिए, उसके बाद मैं क्लियर हो जाऊँगा, मुझे रहना होगा तो मैं इनके साथ रहूँगा या रहूँगी, नहीं तो मैं लाइफ में मूव ऑन कर जाऊँगा या कर जाऊँगी। मेरे दिल में, दिमाग में अब किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन्स के लिए मुझे घर नहीं बनाना, किसी भी तरीके के अनक्लैरिटी वाली सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं करना, ना किसी को कैजुअली टाइम पास के लिए एंटरटेन करना है। सो यू आर रियलाइजिंग कि अब आपको अपने लाइफ को ट्रैक में कैसे लाना है, अपने लव लाइफ को किस तरीके से जीना है, और किस तरीके के एक्सपेक्टेशन ज़िंदगी से रखना है, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स एंड थॉट्स है वो बहुत ज़्यादा डीपर लेवल में, डेप्थ में मुझे नज़र आ रही है, जो कि आपके रिलेशनशिप से निकल के भी कहीं ना कहीं आपके मेंटल स्टेट एंड इमोशनल एंड एनर्जेटिकल स्टेट के लिए है। सो आपकी जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं सही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो कुछ चैनल मैसेज देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। वी हैव, तुम्हें कभी भूल नहीं सकता है सकती मैं, डेफिनेटली वो अभी भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, डेली सोचते हैं आपके बारे में, ये चीज़ वो आपको बताना चाहते हैं। आई मिस यू, आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं इस वक्त। दिल है कि मानता नहीं, तो दिल जो है वो आप पे गिव अप डेफिनेटली नहीं करना चाहता है, ठीक है। उनका दिल बार बार उन्हें बोलता है कि इस रिलेशनशिप पे काम करो, इस इंसान को खोना मत। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रैक्शन। आजकल आपको वो सपनों में भी देख रहे हैं, आपको लेके डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका ख्याल उनके ऊपर हावी ज़रूर हो रहा है, ठीक है।
ये चीज़ दिख रहा है। आई एम प्लानिंग फॉर अवर फ्यूचर बेबी, आर यू हैप्पी। तो आप में से बहुत लोग हो सकते हैं मैरिड हो, या फिर ये इंसान बहुत जल्दी आपसे शादी करके आप सेटल होना चाह रहे हैं। और अगर मैरिड हो, मैरिड लाइफ में इश्यूज़ था, तो आप वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं। आई नो आई डिड रॉन्ग बट गिव मी अनदर चांस, आई एम सॉरी। कुछ चीज़ों के लिए ये माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, इनके दिल में ये चीज़ चल रही है। एंड यहाँ पे है आई विश यू वे हेयर। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनको फील हो रहा है काश आप उनके करीब होते तो वो आपको बहुत टाइटली हग करते, ठीक है, और हग करके ही सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते। सो अगर आपको लव लाइफ को सुधारना है, लव लाइफ से जुड़ी हुई विशेज़ को पूरा करना है, तो ज़रूर आप एनर्जाइज्ड लव ब्रेसलेट ले सकते हैं। अभी ऑफर है बाय वन गेट वन। सो अगर आप लव लाइफ का ब्रेसलेट परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको एनर्जाइज्ड एविल आई प्रोटेक्शन जार फ्री मिलेगा, जिसे अगर आप अपने पास रखते हो तो सारी बुरी नज़रों से, जेलसी से, स्पेल से बचे रहोगे, प्रोटेक्टेड रहोगे, लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, अबंडेंस बना रहेगा, प्रॉस्पेरिटी बना रहेगा, ठीक है, हेल्थ, माइंड, सब कुछ स्टेबल रहेगा। और लव लाइफ से जुड़ी हुई विशेष के लिए तो इस क्रिस्टल को आप वेयर करोगे ही। इसके अलावा भी करियर में मनी मैग्नेट ब्रेसलेट में भी सेम ऑफर है कि अगर आप ब्रेसलेट लेते हो तो उसके साथ आपको ये दूसरा प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। बाय वन गेट वन ऑफर है, ज़रूर चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए एंड ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आप फिर भी और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हो लाइफ के किसी भी फैक्टर को लेके, किसी भी क्वेश्चन को लेके, तो पेड पर्सनल रीडिंग के लिए अपना स्लॉट बुक करवा सकते हो। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे गिवन है, तो ज़रूर आज ही मैसेज कीजिए और अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।